तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की आ रही है रांची से। रिम्स में जूनियर रेजिडेंट के साथ लिफ्ट में छेड़खानी हुई है। ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने जा रही थी जूनियर रेजिडेंट। संस्थान में एफआईआर की प्रक्रिया जारी। प्रबंधन के आश्वासन के बाद जेडीए ने हड़ताल वापस ले लिया है। तो आपको बता दें जेडीए हड़ताल पर जाने वाला था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिम्स में जूनियर रेजिडेंट के साथ लिफ्ट में छेड़खानी हुई है। ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने जा रही थी जूनियर रेजिडेंट। संस्थान में एफआईआर की प्रक्रिया चालू है। प्रबंधन के आश्वासन के बाद जेडीए ने हड़ताल वापस ले लिया है। तो अभी आपने देखा कि इस तरह से कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद आक्रोश जो है पूरे दुनिया भर में फूटता है। डॉक्टर्स का आक्रोश आपको दिखेगा सड़कों पर। आपको दिखा किस तरह से आम पब्लिक का जो आक्रोश है वो भी सड़कों पर दिखा। उसी तरह अब एक घटना और सामने आ रही है, लेकिन इसमें छेड़खानी हुई है जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ। ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने जा रही थी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। सौरभ, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ लिफ्ट में छेड़खानी हुई है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए कोलकाता में हुई घटना के बाद पूरे डॉक्टरों में रोष था। इसके बाद से रिम्स में भी जो जेडीए है उनके द्वारा यहाँ आक्रोश प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद ये घटना के तुरंत बाद रिम्स में एक और ये जो मामला आया कि लिफ्ट में एक जूनियर रेजिडेंट थी जो कि अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए जा रही थी। एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि आरोपी को समय रहते हुए पकड़ लिया गया। इसके बाद इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बरियातू थाना को इसका इन्फॉर्म किया गया और उन्हें थाना भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह है कि मामले में संस्थानिक एफआईआर दर्ज की जा रही है और आर्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजीत द्वारा एक पत्र असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा गया है। घटना के बाद विभागों में जूनियर रेजिडेंट जो भी है उनमें आक्रोश देखने को मिला और अपनी सुरक्षा पुख्ता करवाने की मांग को लेकर जेडीए ने हड़ताल की घोषणा, पेन डाउन स्ट्राइक की घोषणा की थी। हालांकि जब प्रबंधन के साथ उनकी वार्ता हुई तो उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस लिया और उनकी यदि कुछ मांगों की बात की जाए तो सभी लिफ्ट में लिफ्टमैन की उपस्थिति हो, एक परिचारक की नीति लागू हो जो कि पहले थी, लेकिन अब कुछ विभागों में नहीं है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, इन सब मांगों को लेकर जो कि जूनियर डॉक्टर है लगातार प्रबंधन से सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही जो ताजा मामला छेड़खानी का आया है, हालांकि आरोपी को बरियातू थाना में जेल तो भेज दिया गया, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर रिम्स में सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं कि सरकार से अगर जूनियर डॉक्टरों के साथ छेड़खानी होगा तो किस प्रकार से मरीजों, अगर डॉक्टर फिर से जाते हैं हड़ताल पर, मरीजों की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाता यह देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस प्रकार से रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का पहले से जो हड़ताल चल रहा था, उसके बाद ये जो पेन डाउन स्ट्राइक करने की घोषणा की, हालांकि जो घोषणा वापस ले लिया गया है क्योंकि आश्वासन मिला है कि आपकी जो मांग है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। हर एक लिफ्ट में एक सुरक्षा कर्मी होंगे, एक पेशेंट के साथ एक परिजन होंगे, इन सब मांगों को पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल वापस ले लिया गया, लेकिन क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं कि रिम्स में, यह देखना काफी अहम होगा। जी ये पुख्ता इंतजाम, क्योंकि देखिए रिम्स में अभी हड़ताल हुआ था तो रिम्स के जो डॉक्टर्स थे जो हड़ताल पर बैठे थे उनका कहना था कि भाई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, काफी कमियां गिनाई थी। उन्होंने कहा था कि वहां पर गार्ड्स कम है, ऐसे में काफी कमियां गिनाई थी डॉक्टर्स ने। तो क्या उस वक्त नहीं सुना गया था? क्या डॉक्टर्स की बातें नहीं सुनी गई थी कि भाई अगर डॉक्टर इस तरह की मांग कर रहे हैं तो फिर हमें इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए? क्या किसी घटना का इंतजार प्रबंधन कर रहा है क्या? और आज छेड़खानी हो भी गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये कोलकाता में हुई घटना के बाद जिस प्रकार से डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन पर भी सवालिया निशान खड़े हुए थे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए। अब इसको लेकर रिम्स
के निर्देशक जो है वो क्या रुख अपनाते हैं यह देखना काफी अहम होगा, क्योंकि वहां जो पहले मांग की गई थी उसके बाद ये ताजा मामला फिर से आ गया छेड़खानी का। इससे पहले भी गार्ड और कुछ डॉक्टरों में झड़प हुई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए रिम्स प्रबंधन पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ रुख अपनाए जाते हैं प्रशासन की ओर से, रिम्स प्रबंधन की ओर से, यह आम हो जाता है, क्योंकि वहां प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर और पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लगातार कहीं ना कुछ, उनका कहना है कि लगातार हाल के दिनों में कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, रिम्स में जो जूनियर रेजिडेंट्स के साथ लिफ्ट में छेड़खानी हुई, ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने जा रही थी। जूनियर रेजिडेंट प्रबंधन के आश्वासन के बाद जेडीए जो है हड़ताल पर जाने वाला था, पेन डाउन कर दिया था, लेकिन प्रबंधन के आश्वासन के बाद जेडीए ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है।